जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज है श्रीमद् भागवत गीता का 16वां अध्याय, 17वां अध्याय और 18वां अध्याय। 16वां अध्याय में है दैवासुर संपदा विभाग योग। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे भारत, अभय, शुद्ध और सतुगुणी होना, ज्ञान, योग निष्ठा, दान, इंद्रिय दमन, यज्ञ, तप आदि करना, सरलता, अहिंसा, सत्य, आवेग रहितता, त्याग और शांति जैसे गुण सत्व गुण वालों की पहचान है। सब प्राणियों पर दया, तृष्णा से बचना, कोमल स्वभाव, लज्जा, तेज, क्षमा, धृति, पवित्रता तथा द्वेष एवं अभिमान न करना, दैवी संपत्ति के लिए जन्म लेने वालों को ये सब गुण मिलते हैं। इनके विपरीत हे पार्थ, दंभ, अभिमान, क्रोध, कटु भाषण और अज्ञान ये सब असुरी संपत्ति के लिए जन्म लेने वालों को प्राप्त होते हैं। हे पांडव, दैवी संपत्ति मोक्ष और असुरी संपत्ति बंधन का कारण होती है। तुम शोक ना करो, क्योंकि तुम दैवी संपत्ति भोगने को जन्मे हो। हे पार्थ, इस लोक में देव और असुर ये दो प्रकार के प्राणी उत्पन्न किए गए हैं। दैवी संपत्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन मैं कर चुका हूँ। अब असुरी का वर्णन सुनो। धर्म में प्रवृत्ति और अधर्म से निर्वृत्ति ये असुर लोग नहीं जानते। उनमें न शौच है, न आचार है और न सत्य ही है। वे संसार को असत्य, निराधार और ईश्वर द्वारा न बनाया गया कहते हैं। उसके मत में जगत की उत्पत्ति का कारण काम से प्रेरित स्त्री पुरुषों के संयोग के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ऐसे मलिन आत्मा, अल्प बुद्धि वाले और दारुण कर्म करने वाले इस संसार को नष्ट करने के हेतु पैदा होते हैं और दुष्कर्म से आश्रित होकर वे दंभी, अभिमानी और मद से युक्त पुरुष नीच कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। वे जीवन पर्यंत चिंता से ग्रसित रहते हैं और अनेक आशा रूपी पासों में बंध कर काम और क्रोध में तत्पर रहते हुए बिना कुछ किए अन्याय से अर्थ संचय की इच्छा करते हैं। आज यह पाया, कल वह पाऊंगा, यह मेरा है और वह दूसरों का भी मेरा हो जाएगा। यह शत्रु तो मैंने मारा, दूसरों को भी मारूंगा। मैं ऐश्वर्य भोगी, सिद्ध, बलवान और सुखी हूँ। मैं धनी, कुलीन हूँ, मेरे समान दूसरा कोई नहीं। इस प्रकार के मिथ्या गर्व में ही उनका जीवन गुजर जाता है। वे मेरा भजन और अन्य कोई शुभ कार्य तो करते ही नहीं, परंतु मैं यह करूँगा, दान करूँगा, आनंद करूँगा आदि सोचते हुए अज्ञान से मोहित हुए इस प्रकार विचार बनाते रहते हैं। अनेक कल्पनाओं और मोह के दलदल में फंसे हुए विषय भोगों में आसक्त ये लोग रौख नरक में गिरते हैं। ये लोग अपनी बड़ाई आप करते हैं, धन धान्य के मद में चूर रहते हैं और शास्त्रों की विधि छोड़कर केवल स्वार्थ अथवा नाम के लिए कोई कार्य करते हैं। वे अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध से युक्त हैं तथा अपनी और दूसरे के जीवों की देह में स्थित मुझसे द्वेष रखते तथा मेरी निंदा करते हैं। द्वेष करने वाले क्रूर और अधम पापियों को मैं संसार की आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। हे कौन्तेय, जन्म जन्म में आसुरी योनि पाकर वे मुझको पाएं बिना ही अंत में अधम गति को प्राप्त होते हैं। काम, क्रोध, लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं। इस कारण इन तीनों को त्यागने चाहिए। हे कौन्तेय, इस तीनों नरक के द्वारों से छूटा हुआ मनुष्य कल्याणकारी सुकर्म करता है और उत्तम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य शास्त्रोक्त विधानों को छोड़कर स्वेच्छा अनुसार कर्म करता है वह सिद्धि को नहीं पाता, सुख नहीं पाता और परम गति को भी नहीं पाता। हे अर्जुन, करने योग्य कार्यों और त्यागने योग्य कार्यों को जानने के लिए शास्त्र प्रमाण है। जो शास्त्रोक्त विधि से यज्ञ, तप, दान, भजन, पूजन आदि करते हैं वे प्राणी मेरी कृपा से परम गति को प्राप्त होते हैं।
इति श्रीमद्भागवत गीता दैव संपत्ति विभाग योगो नाम 16वां अध्याय समाप्तम। अब श्रीमद्भागवत गीता का 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, जो भक्त शास्त्र विधि को त्याग कर परंतु पूर्ण श्रद्धा के साथ देवताओं का पूजन करते हैं, उनकी निष्ठा सात्विकी है या राजसी है अथवा तामसी है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण और प्रकृति के अनुसार होती है। यही कारण है कि शास्त्रीय संस्कारों से रहित व्यक्तियों की स्वाभाविक श्रद्धा सात्विकी, राजसी और तामसी में से किसी भी प्रकार की हो सकती है। हे अर्जुन, सबकी श्रद्धा अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार होती है, अतः जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वह वैसा ही होता है। सात्विकी पुरुष ईश्वर को पूजते हैं, रजोगुण देवताओं को पूजते हैं और तामसी जन भूत प्रेतों को पूजते हैं। हे अर्जुन, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित है और लोभ, कपट, अहंकार, कामना और अभिमान से पूर्ण है, वे उग्र तप करते हैं। अपने को घोर कष्ट देकर वे मूर्ख न केवल शरीर बल्कि आत्मा को भी कष्ट देते हैं। निश्चय ही उन्हें असुरी जानो। भगवान ने आगे कहा, हे अर्जुन, 3 प्रकार के आहार होते हैं। प्रत्येक को अपनी प्रकृति के अनुरूप आहार प्रिय होता है। इसी तरह यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। आयु, सत्य, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला पोषक और आनंददायक आहार सात्विकों को प्रिय है। कड़वे, खट्टे, मीठे, नमकीन, गरम, तीखे, रूखे, चटपटे तथा दुख, शोक और रोगजनक भोजन राजसी लोगों को प्रिय है। कई घंटों का रखा हुआ नीरस, दुर्गंध युक्त, बासी, दूसरों का जूठा और अपवित्र भोजन तामस लोगों को अच्छा लगता है। यज्ञों का वर्गीकरण करते हुए भगवान ने कहा, हे अर्जुन, यज्ञ करना हमारा कर्तव्य है, इसलिए यज्ञ करना ही है ऐसा मन को दृढ़ करके और फल की इच्छा न रखकर जो यज्ञ किया जाता है वह सात्विक है। फल की कामना मन में न रखकर अथवा लोक दिखावे के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसे राजसी जानो। शास्त्र विधि से हीन, आनंद से रहित, मंत्रहीन और श्रद्धा के बगैर किया हुआ यज्ञ तामस है। देवताओं, ब्राह्मणों, गुरु और विद्वानों का पूजन तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा का आचरण करना शारीरिक तप है। जिस वाक्य से किसी का दिल न दुखे, सत्य, प्रिय एवं हितकरी वचन बोलना तथा स्वाध्याय का अभ्यास वाणी संबंधी तप है। मन की प्रसन्नता, चित्त की शांति, मौन, आत्मनिग्रह और निष्कपट रहना यह मानसिक तप है। यह तीनों प्रकार का तप यदि श्रद्धा से फल की इच्छा त्याग कर और योग युक्त होकर किया जाए तो सात्विक तप कहा जाएगा। अपना आदर कराने और अपनी मानता कराने के लिए की गई पाखंडी तपस्या राजसी तपस्या है। जो तप दुराग्रह से आत्मा को कष्ट देकर अथवा दूसरे के नाश के लिए किया जाए वह तामसी तपस्या है। हे पार्थ, इसी प्रकार दान भी 3 प्रकार के होते हैं। जो दान फल की इच्छा त्याग कर उत्तम बुद्धि से सत्पात्र को बदले में कोई वस्तु लेने की इच्छा बिना दिया जाता है उसे सात्विक दान कहते हैं। जो दान प्रत्युपकार अथवा किसी फल की इच्छा के साथ क्लेश पूर्वक दिया जाता है उसे राजसी दान कहते हैं। अयोग्य व्यक्तियों को निराधार के साथ जो दान दिया जाता है वह तामस दान है। हे अर्जुन, ओम, तत् और सत ये तीनों ब्रह्मा के नाम हैं। इन्हीं से आदिकाल में ब्राह्मण, यज्ञ और वेद बने हैं। इसी से ज्ञानी पुरुष यज्ञ, दान आदि शास्त्रोक्त क्रियाएं ओमकार उच्चारण के साथ करते हैं।
तत्व का भाव है यह सब कुछ परमात्मा का है और हम उसको ही अर्पित कर रहे हैं। यही कारण है कि फल की इच्छा न रखने वाले भक्त तत्व का शब्द का उच्चारण कर यज्ञ तप और दान करते हैं। हे अर्जुन, सत्य शब्द का सत्य का प्रतीक है और इस प्रकार सत्य भी ब्रह्मा का एक नाम है। हे अर्जुन, सात्विक श्रद्धा से किए गए जप तप दान आदि ही मुक्ति प्रदान करते हैं और यही कारण है कि इन्हें भी सत्य कहा जाता है। वे सभी कार्य जो ईश्वर के निमित्त पूर्ण श्रद्धा युक्त होकर और किसी प्रकार की कामना अथवा निस्वार्थ मन में न रखकर अथवा स्वार्थ मन में न रखकर किए जाते हैं सत्य है। इसके विपरीत बिना श्रद्धा के जो भी कर्म किए जाते हैं वे असत्य हैं। वे न तो इस लोक में लाभदायक है और न ही परलोक में हितकारी। इति श्रीमद् भागवत गीता श्रद्धात्रय विभोग योगो नाम सप्तदशो अध्याय समाप्तम। श्रीमद् भागवत गीता का अब शुरू होता है 18वां भाग, 18वां अध्याय त्याग एवं संन्यास योग। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे ऋषिकेश, हे पुरुषोत्तम, अब मैं त्याग और संन्यास के बारे में तत्व से जानना चाहता हूँ। त्याग और संन्यास में परस्पर क्या संबंध है, इसके कौन कौन से रूप हैं, कृपया करके मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भारत, संन्यास के कई अर्थ कहे जाते हैं। कुछ ज्ञानी जन तो सभी कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं। कुछ ज्ञानियों का मत है कि कर्मों के फल की प्राप्ति की इच्छा न रखते हुए कर्म करना संन्यास है। कुछ विद्वान कहते हैं कि सभी कर्मों का त्याग उचित नहीं, इसलिए यज्ञ दान तप आदि अच्छे कर्म करते हुए बुरे कर्मों को छोड़ देने का नाम संन्यास है। हे अर्जुन, संन्यास के बारे में अच्छी तरह समझने के लिए पहले तू त्याग के बारे में अच्छी प्रकार सुन और समझ। यज्ञ दान भोजन और मनुष्य की प्रवृत्तियों के समान ही त्याग भी 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजस और तामस। हे अर्जुन, आलस्य के वशीभूत होकर अच्छे बुरे सभी कर्मों को त्याग देना और अपने नियत कार्य भी न करना तामस त्याग है। निषिद्ध और स्वार्थपूर्ण दुष्कर्मों को त्याग कर अपने सभी कर्तव्य कर्मों को करना और साथ ही उन कर्मों से प्राप्त फलों की इच्छा रखना राजस त्याग है। यज्ञ दान तपस्या करने के साथ साथ अपने सभी कर्तव्यों की निष्काम भाव से आपूर्ति करते रहना सात्विक त्याग है। हे अर्जुन, मेरे विचार में तो यह सात्विक त्याग अर्थात निष्काम भाव से कर्म करना ही वास्तविक संन्यास है। कुछ विद्वान कहते हैं कि मनुष्य को बुरे और भले सभी प्रकार के कर्म त्याग देने चाहिए। उनका मत है कि अच्छे कर्मों का अच्छा और बुरे कर्मों का बुरा फल मिलता है। इस प्रकार कर्म करने से मनुष्य फलों के बंधन में बंधता है, अतः सभी कर्मों का त्याग ही उचित है। हे अर्जुन, क्या सभी कर्मों का त्याग कभी संभव है? जीव माता के गर्भ में आने से मृत्यु उपरांत तक कुछ न कुछ कर्म करता रहता है, अतः कर्म का पूर्ण रूप से त्याग तो संभव ही नहीं। हे अर्जुन, जो विवेकवान व्यक्ति है वे अच्छे और बुरे रूप में कर्मों का विभाजन करके अच्छे कर्म करने के लिए कहते हैं और बुरे कर्मों से बचने का आग्रह करते हैं। यज्ञ दान तप और ईश्वर की आराधना जैसे सत्कर्म करना, अहिंसा और धर्म का पालन तथा स्नान जैसी आवश्यक क्रियाओं को नियम पूर्वक करने तथा बुरे कर्मों से बचे रहने को ही ऐसे व्यक्ति संन्यास समझते हैं। परंतु वास्तव में ऐसे व्यक्ति भी सन्यासी अथवा वास्तविक त्यागी नहीं है। हे अर्जुन, कुछ दुष्ट और तामस व्यक्ति तो कर्म त्याग और संन्यास के नाम पर अपने आलस्य को छिपाने की कुचेष्टा भी करते हैं। वे बुरे भले का भेद त्याग कर सभी कार्यों से बचने का प्रयास करते हैं। वह उनका आलस्य ही है। यही कारण है
कि निषिद्ध और स्वार्थपूर्ण कर्मों का त्याग तो उचित है, परंतु अपने निश्चित कर्म मनुष्य को अवश्य करते रहना चाहिए। यही इस सृष्टि का आधार है। वास्तविक त्याग की व्याख्या करते हुए भगवान ने आगे कहा, हे पार्थ, कर्म का पूर्ण रूप से त्याग तो संभव ही नहीं, परंतु अपने सभी कर्म करते हुए भी मनुष्य सन्यासी बना रह सकता है। इसके लिए कर्म का नहीं बल्कि कर्म के फलस्वरूप मिलने वाले फल का आकांक्षा का त्याग करना होता है। हे अर्जुन, 3 प्रकार के कर्म होते हैं और तीन ही प्रकार के उनके फल हैं। अच्छे कर्मों के अच्छे फल मिलते हैं और बुरे कर्मों के फल भी बुरे मिलते हैं। बुरे भाव से किए गए अच्छे कर्मों और अच्छे बुरे मिश्रित कर्मों के फल भी मिले जुले होते हैं, परंतु ये फल उन्हीं को भोगने पड़ते हैं जो अपने मन में कर्ता का भाव रखकर कर्म रखते हैं। हे पार्थ, जो व्यक्ति निष्काम भाव से अपना कर्तव्य समझकर कर्म करता है तथा कर्म के फल की आकांक्षा नहीं रखता और न ही स्वयं को उस कर्म का कर्ता ही मानता है, वह निष्काम कर्म करने वाला कर्मयोगी कर्म और उसके फल से नहीं बंधता। वह संसार में सभी कर्म करते हुए भी वास्तव में सन्यासी है, क्योंकि वह कर्ता भाव और फल की इच्छा त्याग कर सभी कार्य करता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे महाबाहो, सांख्य शास्त्र में सभी कार्यों के 5 कारक और उपाय बतलाए गए हैं। उन्हें तो विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। सभी कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टाएं और हेतु नामक 5 कारक होते हैं। जिसके आश्रय कर्म किए जाएं उसे अधिष्ठान कहते हैं। कर्ता करने वाला यह शरीर है और करण के अंतर्गत इंद्रियां तथा अन्य साधन आते हैं। चेष्टाओं से तात्पर्य उन विविध क्रियाओं से है जो कर्म करने हेतु की जाती है, जबकि हेतु वह कारण अथवा फल है जिसके नियमित वह कर्म किया गया है। हे अर्जुन, कर्म करने के इन 5 कारकों में आत्मा कहीं कुछ भी नहीं करती। केवल मूर्ख और अज्ञानी ही यह समझते हैं कि आत्मा कार्य करती है, जबकि ज्ञानवान व्यक्ति जानता है कि आत्मा कर्ता नहीं है। कार्य इंद्रियां और शरीर करता है। हमारी मन और आत्मा उससे तभी लिप्त होती है जब किसी स्वार्थ के वशीभूत होकर हम उसमें बुरी तरह लिप्त हो जाते हैं। हे पार्थ, ज्ञानवान मनुष्य सभी कर्म करता है, परंतु उनमें लिप्त नहीं होता और न ही उनसे प्राप्त होने वाले फलों की कामना ही मन में रखता है। वह तो यह भी नहीं मानता कि वह अमुक कार्य कर रहा है, अतः कर्ता होने का भाव भी उसमें नहीं आता है। हे पार्थ, ज्ञानवान व्यक्ति सभी कार्य प्रभु की इच्छा मानकर करता है और उनके फल की आकांक्षा भी नहीं रखता। वह सब कुछ ईश्वर के अर्पण कर देता है, अतः उन कार्यों का फल भी उसको नहीं लगता। ऐसा कर्मयोगी सभी कार्य करने के बावजूद फल की इच्छा का त्याग कर देने के कारण वास्तव में सन्यासी है। ऐसा व्यक्ति युद्ध में किसी को मारकर भी न तो स्वयं को उसका मारने वाला समझता है और न ही किसी प्रकार के पाप से बंधता है। हे अर्जुन, त्याग और संन्यास को और भी अच्छी तरह समझने के लिए तू कर्म की प्रेरणा अर्थात ज्ञान, कर्ता, साधन और क्रिया के भेदों को भली प्रकार मुझसे समझ। प्रवृत्ति के अनुसार ज्ञान भी 3 प्रकार का होता है। सत्व ज्ञान वाले व्यक्ति को सभी प्राणियों में अपने समान ही आत्मा नजर आती है और वह कण-कण में मुझ ब्रह्मा परमेश्वर को देखता है। सात्विक ज्ञान वाला व्यक्ति सबके साथ समान व्यवहार करता है, किसी से घृणा नहीं करता और तेरे मेरे की भावना से दूर रहता है। राजस ज्ञान वाला व्यक्ति विभिन्न जीवों और कार्यों को अलग अलग दृष्टि से देखता है और अपने पराये की भावना भी उसके अंदर होती है। तामस ज्ञान वाला व्यक्ति तो सभी को अपने से तुच्छ समझता है। उसे संसार में हर वस्तु दोषपूर्ण ही नजर आती है और वह अधिकांश जीवों से घृणा करता है। हे अर्जुन, ज्ञान के समान ही कर्म और कर्ता के भी 3 वर्ग हैं। कर्तापन के अभिमान से रहित होकर और मन में फल की इच्छा न रखकर शास्त्र विधि से नियत कार्यों को करना सात्विक कर्म है और इस प्रकार कर्म करने वाला व्यक्ति
सात्विक कर्ता। इस प्रकार के कर्ता को कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता और वह पूर्ण क्रियाशील रहने के बावजूद त्यागी और सन्यासी है। अपने लाभ मान में वृद्धि अथवा अन्य किसी फल की इच्छा से जो कर्म किया जाता है वह कर्म तथा उनका कर्ता राजस है। जो व्यक्ति अपनी सामर्थ्य, समाज और शास्त्र विधान का ध्यान रखे बगैर कर्म करता है वह कर्ता तथा उसके कर्म दोनों ही तामस हैं। हे अर्जुन, मनुष्य की बुद्धियाँ और उनके अंतःकरण की दृढ़ता भी तीन प्रकार की होती है। जो हर हाल में खुश रहे, भले कार्य को भला और बुरे कार्य को बुरा माने और यह भी समझे कि इस बात से मुझको मुक्ति तथा इससे बंधन होगा, वह सात्विक बुद्धि है। जिस बुद्धि से धर्म को अधर्म और बुरे को भला समझा जाए वह बुद्धि तामसी है। इन दोनों के मध्य राजस बुद्धि है। राजस बुद्धि वाला व्यक्ति धर्म, अधर्म और अच्छे बुरे का भेद तो जानता है, परंतु वह कर्तव्य और अकर्तव्य के यथावत नहीं जानता। हे अर्जुन, मन की एकाग्रता और दृढ़ता को शास्त्रों ने धृति कहा है। यह धृति भी 3 प्रकार की होती है। सात्विक धृति वाला व्यक्ति शुभ विचारों द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों के क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है तथा उसका मन हर समय परम ब्रह्मा परमेश्वर के ध्यान में लगा रहता है। फल की इच्छा रखने वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति अर्थात प्रेरणा से कार्य में लगा रहता है वह धृति राजस है। तामस धृति वाला व्यक्ति शारीरिक सुखों और प्रमादों को न छोड़ पाने के कारण आधे अधूरे कार्य करता है और फिर भी उनका पूरा फल चाहता है। हे भरत श्रेष्ठ, जिस प्रकार कर्ता, कर्म, बुद्धि और धृति तीन प्रकार की होती है, उसी प्रकार सुख भी 3 प्रकार के होते हैं। भजन, ध्यान, योग, परमार्थ आदि कार्य जो प्रारंभ में करने पर कष्ट देते हैं, परंतु उनका परिणाम अमृत तुल्य है। सात्विक सुख कहे जाते हैं। सांसारिक भोग तथा अन्य वे कर्म जो करते समय तो आनंद देते हैं परंतु बाद में दुख देते हैं, राजस सुख है। चोरी जैसे पाप कर्म जो न तो करते समय सुख देते हैं और न ही जिनका परिणाम सुखदायक है, तामस सुखदायक कहते हैं। हे अर्जुन, संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसमें बुद्धि और धृति लेस मात्र भी ना हो। मेरी तीनों गुणों से युक्त यह माया इस संसार को चला रही है और प्रत्येक व्यक्ति से कर्म करवा रही है। व्यक्तियों के सात्विक, राजस और तामस गुणों 3 प्रकार की बुद्धियों और धृतियों के आधार पर ही समाज में 4 वर्णों की रचना की गई है। चारों वर्णों के गुण और स्वभाव की प्रक्रियाएं अलग अलग हैं। बालक में जन्म लेते समय ही उसके वर्ण अनुसार गुण भी आते हैं, यद्यपि उनके अनुपात और मात्रा में कुछ भिन्नता हो सकती है। हे अर्जुन, सत्वगुण अर्थात इंद्रियों को जीतना, मन जीतना, तप करना, भजन करना, पवित्रता, क्षमा, कोमल स्वभाव, ज्ञान, अपना और विज्ञान, परमेश्वर का मानना और गोविंद में तत्व बुद्धि, परमेश्वर का चिंतन आदि ब्राह्मण के स्वाभाविक गुण धर्म है। मान सम्मान की चाहत, वीरता, तेजस्विता, बुद्धिमान, युद्ध से न भागने वाला और दानी होना तथा परमेश्वर में श्रद्धा रखना क्षत्रिय के स्वाभाविक लक्षण है। पशुपालन, खेती, वाणिज्य, व्यापार करना वैश्य का स्वाभाविक धर्म है। तीनों ही वर्णों की सेवा करना और जो प्राप्ति हो उसी में संतोष रखना यह शूद्र के स्वाभाविक धर्म है। अर्जुन को समझाते हुए आगे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे सव्यसाची, ऊपर चारों वर्णों के धर्म हैं। प्रत्येक वर्ण का अपने अपने धर्म के पालन से कल्याण होता है। अपना धर्म तुच्छ दिखे और दूसरों का धर्म बड़ा, तब भी अपने धर्म के पालन से ही व्यक्ति का कल्याण होता है। पराया धर्म सहायता न करेगा। हे अर्जुन, तू क्षत्रिय है, अतः युद्ध करना तेरा स्वाभाविक धर्म है। तू अपने धर्म से विमुख न हो, युद्ध में पूर्ण शक्ति और क्रियाशीलता से लड़ और फल मुझ ईश्वर पर छोड़ दे। हे कुंती नंदन, अपने वर्ण के अनुसार स्वाभाविक कर्म करना
मनुष्य का सहज स्वभाव तो है ही, मेरी सबसे बड़ी पूजा भी है। अपने स्वाभाविक धर्म के अनुरूप कर्म करने वाला मनुष्य उन कर्मों के पाप का भागी नहीं होता, क्योंकि वह तो मेरी व्यवस्था और मेरे आदेशों का पालन कर रहा है। हे अर्जुन, अपना स्वाभाविक कर्म करते समय जो फल की इच्छा और आसक्ति त्याग कर निर्मल हृदय से पूर्ण दृढ़ता के साथ कार्य करता है, वह कर्मयोगी मेरा सबसे बड़ा भक्त है। हे अर्जुन, कर्म का त्याग नहीं बल्कि कर्म करते हुए उसके फल की इच्छा का त्याग ही सबसे बड़ा त्याग और वास्तविक संन्यास है। हे अर्जुन, एकांत में रहकर और अपने कठोर संयम द्वारा इंद्रियों को पूरी तरह बस में रखते हुए निरंतर मेरा भजन करने वाले योगी मुझे परम प्रिय है। ममता रहित और शांति युक्त होकर निरंतर मेरा भजन करने वाले योगी बहुत लंबी साधना के बाद मुझे पाते हैं, परंतु मेरा परायण हुआ कर्मयोगी तो सभी कर्मों को सदा करता हुआ भी मुझे सहज ही प्राप्त कर लेता है। हे अर्जुन, अन्य धार्मिक कार्य तो स्वर्ग ही प्रदान कराते हैं, परंतु मेरे परायण होकर अपने स्वाभाविक कर्म करने वाला कर्मयोगी तो सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त करता है। अतः तू सभी प्रकार का मोह और फल की चिंता छोड़कर युद्ध कर, क्योंकि यही तेरा स्वाभाविक धर्म, कर्म और कर्तव्य है। हे अर्जुन, तू मेरा मित्र और भक्त है, इसलिए मैंने संपूर्ण धर्म के मर्म और परम गोपनीय उपदेश तुझको दिया है। यदि तू मेरी बात मानेगा तो इस लोक में यश और मृत्यु के उपरांत मोक्ष को प्राप्त करेगा। यदि तू अभिमान के वशीभूत होकर मेरी बात नहीं मानेगा तब हर प्रकार से तेरा नुकसान ही होगा। यदि तू मोह के वशीभूत होकर इस समय युद्ध नहीं करेगा तब भी अपने आप को उससे अलग नहीं रख पाएगा, क्योंकि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना तेरा स्वाभाविक। निश्चल भाव से अपना कर्म कर। मैंने तुझसे यह परम गोपनीय ज्ञान कहा है, अब तू इस पर विचार कर और फिर तुझे जो उचित लगे वह कर। हे अर्जुन, गीता के रूप में मैंने तुझे जो यह उपदेश दिया है यह आगामी पीढ़ियों के लिए धरोहर है। जो व्यक्ति इस गीता को पढ़ेगा, सुनेगा अथवा दूसरों को सुनाएगा वह भी मुझे परम प्रिय होगा। जो श्रद्धापूर्वक इस गीता को पढ़ेगा वह ज्ञान यज्ञ से मेरा पूजन करने का फल प्राप्त करेगा। यह मेरा वचन है, परंतु किसी नास्तिक, धर्म विद्वेषी और श्रद्धा रहित व्यक्ति को यह ज्ञान नहीं सुनना चाहिए। गीता का यह उपदेश समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, हे अर्जुन, क्या तूने मेरे इस संपूर्ण उपदेश को पूरे ध्यान से सुना और मनन किया है? क्या अज्ञान के कारण उपजा तेरा मोह समाप्त हो गया है या अभी अन्य कोई संशय शेष है? अर्जुन ने शीश झुकाकर कहा, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है। अब मैं संशय रहित हूँ और मैंने अपने कर्तव्य के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लिया है। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूँगा। हस्तिनापुर नरेश महाराज धृतराष्ट्र को अब तक का संपूर्ण वृतांत सुना रहे संजय ने कहा, हे राजन, इस प्रकार मैंने मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा एवं परम भक्त अर्जुन के मध्य हुए इस अद्भुत, परम गोपनीय, रोमांचकारी और रहस्यपूर्ण संवाद को पूर्ण रूप से सुना और उन्हें देखा। उनके इस कल्याणकारी और पावन संवाद को याद करके मैं बारंबार हर्षित और प्रमुदित हो रहा हूँ। हे राजन, मुझे तो ऐसा लगता है कि जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और गांडीव धनुषधारी अर्जुन है वहीं पर विजय है, वैभव, अचल नीति, श्री और विभूति हैं और भविष्य में भी रहेगी। इति श्रीमद्भागवत गीता मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टदशो अध्याय समाप्तम। इसी के साथ श्रीमद्भागवत गीता का 16वां अध्याय, 17वां अध्याय और 18वां अध्याय समाप्त होता है। श्रीमद्भागवत गीता 18 अध्याय तक ही था। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में
ज़रूर बताइएगा। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अगली वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता के 11वां महात्म्य से भी नहीं बताए हैं, उसका वर्णन करेंगे। सभी अध्याय का महात्म्य अभी बताना बाकी है, अध्ययन करना। कुछ का महात्म्य मैंने सुनाया है वीडियो बना करके, और कुछ बाकी है अभी। इसी के साथ आज का गीता ज्ञान, गीता का 18वां अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।